सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा बताएंगे कि जब एक आदमी ने अपने पीरो मुर्शद से पूछा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, तो पीर बाबा ने उसे क्या कहा, क्या सवाल जवाब हुए, इसी के बारे में बात करेंगे। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, एक आदमी किसी गांव में रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, पर वह फिर भी गरीब का गरीब था। उसके पास रुपया पैसा नहीं रुकता था। वह पीर बाबा का मुरीद था और पीर बाबा को मानता था। एक बार वही इंसान अपने पीर बाबा की बारगाह में गया, उनके दरबार पे गया और जाकर सजदा सलाम किया और पीछे जाके संगतों में बैठ गया। बहुत सी संगतें अपने पीर बाबा से, अपने गुरु से, मुर्शद से बहुत सी बातें पूछ रहे थे। तो एक एक करके सभी अपनी अपनी बातें पूछ कर जा रहे थे। ऐसे ही करते करते उस आदमी का नंबर भी आया, तो वह अपने गुरु की, अपने मुर्शद की बारगाह में हाजिर हुआ, सजदा सलाम किया। वह थोड़ा परेशान था, तो उसके मुर्शद ने उससे पूछा कि भाई तुम इतना परेशान क्यों हो। तो उसने बड़े प्यार से, बड़े अदब से अपने पीरो मुर्शद से पूछा कि सरकार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और आपकी भी सेवा करता हूँ, पीर बाबा को मानता हूँ, फिर भी मैं इतना गरीब क्यों हूँ। तो पहले तो उसके पीरो मुर्शद मुस्कुराए और उसे कहने लगे कि मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं बताता हूँ कि तू गरीब क्यों है। उसके गुरु ने उसे समझाना शुरू किया कि तुम गरीब इसी वजह से हो क्योंकि तुमने सिर्फ लेना सीखा है, देना नहीं सीखा, तुमने दान करना नहीं सीखा। तो उस आदमी ने कहा कि सरकार, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको भी मालूम है कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसके गुरु ने कहा कि भाई तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास है देने के लिए, लेकिन वह तुम देना नहीं चाहते। इसी वजह से तो मालिक तुम्हें नहीं दे रहा है, तुम्हें गरीबी में रखा है। अगर तुम देना सीख जाओगे तो मालिक तुम्हें उसके सदके में बहुत ज़्यादा देगा। तो वह आदमी हैरान होकर पूछने लगा कि सरकार, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं दूसरों को दे सकूं, दान कर सकूं, ताकि उसके सदके में मेरी गरीबी भी दूर हो जाए। तो उसके गुरु ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हारे पास एक चेहरा है, तुम दूसरों के चेहरे को मुस्कान दे सकते हो। अपनी बातों से, अपने ख्यालों से तुम दूसरों को खुशी दे सकते हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना सुंदर मुंह दिया है, मुख दिया है, तुम इससे दूसरों की प्रशंसा कर सकते हो, अपने पीरो मुर्शिद की, उस अल्लाह ताला की प्रशंसा कर सकते हो, तारीफ कर सकते हो। या तुम कुछ ऐसी बातें दूसरों को कह सकते हो जिससे दूसरे आदमी को सुकून मिले, हौसला मिले, सहारा मिले। दूसरों को प्यार भरे दो शब्द बोल सकते हो जिससे उसका तन मन खुश हो जाए, उसकी आत्मा खुश हो जाए और वह तुम्हें अपने दिल से, आत्मा से दुआ दे। तुम्हारे पास दो हाथ हैं और सही सलामत है, इन्हीं हाथों से तुम किसी भी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। उसके गुरु ने बताया कि दरअसल पैसों की गरीबी गरीबी नहीं होती, असल में गरीबी आत्मा की होती है। असल में उसी को अल्लाह ताला से लेने का हक है जो दूसरों को देना जानता है। अगर हम दूसरों को देना नहीं जानते तो अल्लाह ताला भी हमें कुछ नहीं देता है। इसलिए आप दूसरों को देना सीखें, तो उसी के सदके में आपकी गरीबी, आपके घर से सभी परेशानियां दूर हो पाएंगी। आपके पास बहुत कुछ है देने को, चाहे आपके पास रुपया पैसा धन दौलत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कुछ ऐसी चीज़ें अता की हैं जिसके सदके में आप गरीब होते हुए भी दूसरों की सहायता कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं।
बस इंसान अपनी आत्मा से गरीब नहीं होना चाहिए, तो दुनियावी गरीबी तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला उसी को देते हैं जो उसकी बनाई हुई मखलूक को देता है। सो इस बात पर आप गौर जरूर करना, तो आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ये बात तो छोटी है, हल्की है, पर इसका वजन बहुत है। इसमें बहुत बड़ा राज लुका हुआ है। अगर आपने उसको माना, पहचाना, जिंदगी में उतारा, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आमीन।